हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे 2 by 2 की मैट्रिक्स 1 2 3 4। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसमें रो क्या होगा और कॉलम क्या होगा, मतलब पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उससे भी पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये क्या होगा आपके A11। सेकंड नंबर पर ये क्या होगा A12। थर्ड नंबर पर ये क्या होगा A21। फोर्थ नंबर पर ये क्या होगा आपके A22। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे देखो A11 है। A11 इसका मतलब क्या होगा, आपके फर्स्ट वाला क्या होगा रो और सेकंड वाला क्या होगा आपके कॉलम। अब इसमें समझ लो आपके A12 है, तो यहाँ पर ये पहले वाला क्या होगा रो, सेकंड वाला क्या होगा कॉलम। यहाँ पर आपको A21, तो फर्स्ट वाला क्या होगा रो और सेकंड वाला क्या होगा आपके कॉलम। इसमें A22 फर्स्ट वाला क्या होगा आपके रो और सेकंड वाला क्या होगा आपके कॉलम। अब समझ लो आपको इसकी संख्या ज्ञात करनी हो A11 किसको कहेंगे, अगर आपको ज्ञात करना हो A11 बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए A11 है, पहले वाला वन है वो किसके लिए आएगा रो के लिए, और सेकंड वाला वन है वो किसके लिए आया है कॉलम के लिए। यहाँ पर आपको A12 है, ये पहले वाला वन है वो आपके रो के लिए आया है, सेकंड वाला किसके लिए आया है कॉलम के लिए। यहाँ पर आपको थर्ड में दे रखा है A21, ये 2 किसके लिए आया है रो के लिए और 1 किसके लिए आया है कॉलम के लिए। यहाँ पर फोर्थ में आपको दे रखा है A22, ये फर्स्ट वाला 2 है वो रो के लिए आया है, सेकंड वाला किसके लिए कॉलम के लिए आया है। अगर आपको A11 इसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे A11। अब सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कितने बाई कितने की ये मैट्रिक्स है आपकी। तो देखो ये पहले वाला है ना वो क्या होगा R1, सेकंड वाला है वो क्या होगा इसमें R2। R का मतलब क्या होगा आपके रो और C का मतलब क्या होगा इसमें कॉलम। तो ये देखो R1, ये वाला आपके R1 हो गया, ये वाला आपके R2 हो गया। अब C कितना है इसमें देखो, ये क्या होगा आपके C1 और ये क्या होगा आपके C2। यहाँ पर आपके M मल्टीप्लाई N होता है। M का मतलब क्या होगा रो और N का मतलब क्या होगा कॉलम। तो इसमें देखो रो कितनी है 1 और 2, तो रो की संख्या कितनी हो गई 2। कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो कॉलम कितने हो गए 2। सबसे पहले आपको देखो सबसे पहले मालूम होना चाहिए ये A11 होगा, ये A12, ये A21, ये A22। उसके बाद में आपको रो की इसमें कितने रो है उतना मालूम होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये क्या होगा R1, ये क्या होगा आपके R2। तो कितने रो हो गए R1 और R2, 2 रो हो गए। कॉलम देखो ये क्या होगा आपके C1 और ये क्या होगा आपके C2। तो ये क्या हो गया C का मान आपके 2 आ गया और R का मान भी 2 आ गया। अब सेकंड नंबर पर इसमें आता है कि मैट्रिक्स है, इसमें आपको एलिमेंट की संख्या अंदर कितनी दे रखी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे M मल्टीप्लाई M का मान कितना है इसमें 2 और N का मान कितना है इसमें 2, 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 4। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी आपको एलिमेंट की संख्या ज्ञात करनी हो इसमें, तो सबसे पहले m को n से इंटू करूंगा मैं। तो m का मान कितना है 2 है इंटू n का मान कितना है आपके पास में 2, 2 को 2 से इंटू करूंगा कितना आएगा आपके पास में 4। तो इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या है वो कितनी होगी 4 होगी। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो m का मान कितना है यहाँ पर 2 है और n का मान कितना है 2। तो देखो फर्स्ट वाला क्या होता है आपके रो और सेकंड वाला क्या होगा आपके कॉलम। तो आपको मालूम होने चाहिए रो और कॉलम दोनों सेम है इसमें, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई आपके 2 by 2 की मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो इसमें रो की संख्या कितनी है,
तो रो कौन सा होगा, ये जो ऐसी लाइनें हैं उसको रो बोलेंगे, ये R1 और ये क्या होगा आपके R2। सेकेंड नंबर पर आता है कॉलम, तो ये देखो ये तो C1 होगा और ये क्या होगा आपके C2। तो ये कितने बाई कितने की है, सबसे पहले देखो R को क्या बोलूंगा मैं रो और C को क्या बोलूंगा कॉलम। M का मतलब क्या होता है रो, N का मतलब होता है कॉलम। अब सबसे पहले देखो R1 आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, R2 आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, तो R का मान कितना हो गया आपके 2। अब देखो N का मतलब क्या होगा कॉलम, कॉलम कितनी है 1 और 1 कितना हो गया 2। तो M इंटू M का मान 2 है, N का मान भी 2 है, 2 को 2 से इंटू करूंगा 4। ये 4 क्या है आपके जो मैट्रिक्स है इसमें आपको एलिमेंट की संख्या अंदर कितनी है, मतलब इसमें आपके कितने एलिमेंट क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं उसकी संख्या याद करनी है, उसका सूत्र क्या होगा M इंटू एन। तो 2 को 2 से इंटू कर दिया 4 आ गया आपके पास में, तो इसमें मैट्रिक्स में 2/2 के अंदर है आपके जो एलिमेंट की संख्या है वो कितनी आ गई 4 आ गई। तो सबसे पहले रो और कॉलम आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद में आपको रो का मतलब R होगा, कॉलम का मतलब C होगा, M को रो बोलता हूं मैं और N को क्या बोलूंगा कॉलम। अब सेकेंड नंबर पर देखो इसमें आपको A11 इसका मान ज्ञात करना है अगर आपको, तो A11 फर्स्ट वाला रो है सेकेंड वाला कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो तो ये हो गया आपके और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा ये, तो इसमें कौन सा आ रहा है ये 1, तो A11 का मान क्या होगा 1। अब यहाँ पे देखो A12 फर्स्ट वाला रो है सेकंड वाला क्या है कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये रहा आपके पास में, ठीक है, सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम ये रहा। अब देखो रो और कॉलम इसमें कौन सा मिल रहा है 2, तो A12 का मान कितना होगा आपके पास में 2। थर्ड नंबर पर A21 तो फर्स्ट में तो रो है सेकंड में क्या है कॉलम, रो कौन सा आपके सेकंड वाला, तो रो तो ये रहा सेकंड वाला। अब कॉलम कौन सा है फर्स्ट वाला, तो कॉलम ये फर्स्ट वाला, तो इसमें कौन सा आ रहा है आपके 3, तो A21 इसका मान क्या होगा आपके 3। अब फोर्थ नंबर पर A22 है, तो A22 इसका मतलब पहले वाला 2 रो है तो सेकंड रो है, तो सेकंड रो तो ये हो गया आपके पास में, सेकंड ही कॉलम है तो सेकंड कॉलम ये रहा। इसमें कौन सा मिल रहा है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसमें ये 4 ही मिल रहा है आपके पास में, तो इसमें क्या आ जाएगा 4। तो देखो सबसे पहले A11 इसका मान क्या है आपके पास में 1। आगे देखो A12 इसका मान क्या है आपके पास में 2। थर्ड नंबर पर A21 इसका मान क्या है आपके पास में 3। फोर्थ नंबर पर A22 इसका मान क्या है आपके पास में 4। तो आपको मालूम होनी चाहिए A11 A12 A21 A22 इसका मान है आपको निकालना आना चाहिए। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए, एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूँ मैं 2/2 का। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A21 होगा, ये क्या होगा A22। अब ये मालूम होना चाहिए A11 है तो पहले वाला 1 है वो रो के लिए आता है, सेकेंड वाला किसके लिए आएगा कॉलम के लिए, मतलब फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो कौन सा आएगा ये फर्स्ट रो है आपके, ये फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 आ रहा है। ऐसे ही आपको चारों एलिमेंट है ये आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आर का मतलब रो होता है, सी का मतलब कॉलम होता है, अरे इसमें एम का मतलब रो हो गया और एन का मतलब क्या हो गया कॉलम। अगर आपको कितने बाई कितने की भी मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको गिवन हो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि इसमें एलिमेंट की संख्या आपको याद करनी हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे m को n से इंटू करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है रो, n का मतलब क्या होता है कॉलम, तो m कितना, m का मतलब क्या है R1 और R2 दो है, तो यहाँ पे m का मान 2 आ गया। अब n का मतलब कॉलम होता है तो C1 और C2 दो ही है, तो यहाँ पे भी 2 है, इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में 4। तो इसमें जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको गिवन है इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपके कि कोई भी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसका जो एलिमेंट की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसको उसका सूत्र है आपके m इंटू एन होगा। ये जो 2/2 के अंदर आपके बेसिक है। अब सेकेंड नंबर पर आपके आता है 3/3।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इसमें रो कितने और कॉलम कितने हैं वो मालूम होना चाहिए। तो ये क्या होगा इसमें R1, ये क्या होगा आपके R2, ये क्या होगा आपके R3, यहाँ पर ये क्या होगा आपके C1 और ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3। मैंने पहले बता रखा आपको R का मतलब क्या होता है रो और C का मतलब क्या होगा कॉलम। तो इसमें देखो C1 C2 C3, ठीक है, तो C का मान कितना हो गया 3 हो गया आपके, और R1 R2 R3 इसका भी मान कितना आपके पास में 3। अब देखो R का मतलब क्या होता है M और C का मतलब क्या होता है आपके N। तो यहाँ पे देखो M इंटू N, तो M का मान कितना आ गया 3 और N का मान कितना आ गया आपके पास में 3। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई 3x3 की। 3 कॉलम है इसमें, 3 तो कॉलम है और 3 क्या है आपके रो है। अब सेकेंड नंबर पर आपको मालूम होना चाहिए इसमें ये क्या होगा A11, ये क्या होगा A12, ये क्या होगा A13, ये क्या होगा A21, ये क्या होगा A22, ये क्या होगा A23। ये थर्ड नंबर पर यहाँ पर A31, ये क्या होगा A32, ये क्या होगा A33। तो ये आपको मैंने बता रखा है, समझ लो कि यहाँ पे A21 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट नंबर पर क्या होगा रो और सेकंड नंबर पर क्या होगा आपके कॉलम। अब A21 इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करोगे, कौन सा रो है सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो कहाँ पर है, ये रहा सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट है, तो कॉलम फर्स्ट ये रहा। अब देखो रो और कॉलम इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है आपके 4, तो A21 इसका मान क्या हो गया 4। सेकेंड नंबर पर देखो यहाँ पर आप A32 ले लो, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा आपके रो और ये क्या होगा आपके कॉलम। तो इसमें देखो रो की संख्या कितनी है आपके 3, तो थर्ड रो कहाँ पे आएगा आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड रो ये रहा, और कॉलम कॉलम कौन सा है सेकेंड, तो सेकेंड कॉलम ये रहा आपके, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो कौन सा आएगा इसमें, थर्ड रो हो गया और सेकेंड कॉलम हो गया, तो कौन सा आ रहा है इसमें 8। तो A32 इसका मान आपके 8 आ गया। एक क्वेश्चन और देखो इसका, समझ लो आपको A23 है, तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा रो और सेकेंड वाला क्या होगा आपके कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है इसमें 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो रो कौन सा होगा सेकंड वाला, सेकंड रो ये रहा, और कॉलम कौन सा है थर्ड, थर्ड कॉलम ये रहा। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसमें कौन सा आएगा आपके 6। तो ये इसका आंसर। ऐसे ही आप मतलब क्वेश्चन में आपको A21 है, A32 है, A23 है, ऐसे ही अनेक इसमें क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे A11 है, इसका मान भी ज्ञात करना आ सकता है, A212 है, A13, आगे आगे आपके A21, A22, A23, थर्ड लाइन में आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको A31, A32, A33। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू आप ज्ञात करके देखना एक बार इसमें आपको कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा, क्या होगा 1। अब देखो A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये हो गया, तो इसमें कौन सा आ रहा है 2। ये आगे के जितने भी एलिमेंट है इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। जैसे मैंने बीच से ये वैल्यू ली है आपके क्वेश्चन में, ये वैल्यू मैंने फाइंड करके आपको बताई है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैट्रिक्स का मान याद करना है, वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज तो बस इतना ही आपको मालूम होनी चाहिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। और आपको क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें एलिमेंट की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी कुछ मैंने आज बताया आपको। और आर का मतलब रो होता है, सी का मतलब आपके कॉलम होता है, आर को क्या बोलेंगे एम और सी को क्या बोलेंगे हम एन।
तो ये आगे जो भी इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कल की क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।